हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं पेशा एक्ट के बारे में कि उसके अंतर्गत आदिवासियों को क्या अधिकार दिया गया है और यह किन किन राज्यों में लागू है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पेशा अधिनियम 1996। इसके अंतर्गत पेशा का पूरा नाम पंचायत उपबंध विधेयक है। इसे अंग्रेजी में द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल कहते हैं। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। इनका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। पेशा अधिनियम सन 1996 में पारित किया गया था। पेशा अर्थात पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत होंगी। पंचायत को किसके द्वारा चुना जाएगा? ग्राम सभा के द्वारा चुना जाएगा। और ग्राम सभा को किसके द्वारा चुना जाएगा? तो एक गांव होगा। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है। इसलिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया है। चूँकि भारत में अनेक विविधता है, आदिवासी लोग अलग अलग जगह में निवास करते हैं, उनके त्यौहार, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा अलग अलग हैं। इसलिए भारत सरकार ने उनके अर्थात अनुसूचित जनजातियों के त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराओं को बचाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए पेशा कानून बनाया गया है। अब पेशा कानून के प्रावधान क्या हैं? तो जैसे कि हमने 5वीं अनुसूची में पढ़े हैं, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। उन्हीं 10 राज्यों के लिए पेशा कानून बनाया गया है। अर्थात वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों पर निवास करने वाले आदिवासियों के त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराओं को संरक्षित करने के लिए ही पेशा कानून बनाया गया है। अर्थात उनके सामाजिक प्रबंधन का एक्सटेंशन किया गया है। अब इसके प्रावधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज, जैसे कि पंचायत, पंचायत से ग्राम सभा, ग्राम सभा से गांव आते हैं। तो गांव क्या है? तो वह क्षेत्र जहां पर किसी विशिष्ट रीति रिवाज को मानने वाले हों या एक समूह में एक ही रीति रिवाज के मानने वाले हों, चाहे वो कोई भी जनजाति हो, और एक जगह पे उनकी जनसंख्या 40 हो या 4 हो, उसे गांव कहा जाता है। इसमें जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, उनकी रीति रिवाज, परंपरा एक जैसी होनी चाहिए, उसे गांव मान लिया जाएगा। कहाँ पर? अनुसूचित क्षेत्रों पर। चूँकि जंगलों में छोटे छोटे समूह बनाकर आदिवासी लोग अपना निवास करते हैं, इसीलिए उस समूह को गांव मान लिया जाएगा। यही पेशा कानून के अंतर्गत आता है। अब अगला पॉइंट है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक संस्था होती है। जितने भी गांव में मतदाता सूची में जो 18 वर्ष से ऊपर के हों, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे, वे मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और इन्हीं के माध्यम से पंचायतों का चयन किया जाता है। इस प्रकार ग्राम सभा मिलकर त्रिस्तरीय पंचायतों का चयन किया जाता है।
अगला पॉइंट है आरक्षण। इन्हीं पंचायतों ग्राम सभाओं में जो अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं उन्हें 50% जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है और उन पंचायतों में जो अध्यक्ष का पद होता है वह आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और इसमें अनुसूचित जातियों को पहले की तरह ही आरक्षित किया गया है और अदर बैकवर्ड अर्थात पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षित किया गया है। इन समूहों में कोई भी जनजाति हो उनके लिए 50% आरक्षण दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह पेशा कानून के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है मनोनीत सदस्य। मान लिया जाए यदि किसी जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, उस स्थिति में माननीय राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की परामर्श से 1/10 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए मनोनीत कर सकता है। ये किसके अंतर्गत है? पेशा कानून के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा अर्थात नॉमिनेट किया जाएगा। अगला पॉइंट है ग्राम सभा के अधिकार। तो इसके अंतर्गत उन अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाया जाता है और उनका क्रियान्वयन किया जाता है अर्थात जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम है उनकी सहभागिता के आधार पर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन ग्राम सभा के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है गरीबी उन्मूलन अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों पर निवास करने वाले जनजाति गरीब होते हैं उनके लिए गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम किया जाता है अर्थात कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है उनका सर्वे किया जाता है और उनके आधार पर उन्हें लाभ दिया जाता है। अगला पॉइंट है विधि निर्माण। इसके अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। राज्य विधानमंडल यहाँ पर अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकती है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य विधानमंडल वहाँ पर स्थानीय पंचायत से अर्थात जनजाति पंचायत से परामर्श लेने के बाद ही वह उस अनुसूचित क्षेत्रों पर कानून बना सकती है क्योंकि जनजाति क्षेत्र की परंपरा, कल्चर, रीति रिवाज, उनके धार्मिक त्यौहार आदि की संरक्षण हो सके इसलिए राज्य विधानमंडल द्वारा जनजाति क्षेत्र से परामर्श लेने के बाद ही कानून बनाया जाता है। यदि उस क्षेत्र में सामुदायिक संरक्षण के लिए हो या सामुदायिक प्रबंधन से संबंधित मामला हो या सामुदायिक मामला हो उसके लिए यदि राज्य विधानमंडल कानून बनाता है तो उस मामले के लिए भी वहाँ के स्थानीय पंचायत अर्थात जनजाति पंचायत से परामर्श लेने के बाद ही वह सामुदायिक प्रबंधन के लिए कानून बना सकती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्राम सभा को एक और शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत पंचायतों में जो धन का खर्चा होता है उस धन का खर्चा करने से पहले पंचायत द्वारा ग्राम सभा से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यदि वह प्रमाण पत्र देता है कौन? ग्राम सभा, तभी वह पंचायत उस धन का खर्चा उस क्षेत्र में कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उपलब्ध धन का उपयोग सही जगह पे हो सके। अगला पॉइंट है भूमि अधिग्रहण। यहाँ पर पेशा कानून के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करता है तो वह सबसे पहले उस ग्राम सभा व पंचायत
दोनों से परामर्श लेने के बाद ही वह भूमि अधिग्रहण कर सकता है। अगला पॉइंट है, पंचायतों को कुछ शक्ति दी गई है, अर्थात उस क्षेत्र में पंचायतों को कुछ कार्यों के लिए रेगुलेशन अर्थात विनियमन कर सकती है। जैसे कि नशाबंदी कार्यक्रम, उस क्षेत्र के पंचायत अपने हिसाब से नशाबंदी कार्यक्रम को लागू कर सकती है। जैसे लघु वनोपज हैं, लघु वनोपज, माइनर फॉरेस्ट जैसे ताड़ी पत्ती, तेंदुपत्ता, ये सब आते हैं, उसका भी विनियमन पंचायत अपने हिसाब से कर सकते हैं। और लघु खनिज, जैसे वहाँ पर जो भी खनिज पाया जाता है उसकी भी पंचायत अपने हिसाब से विनियमन कर सकते हैं। और लघु जल संसाधन, जैसे छोटे छोटे तालाब, झरने हैं, उसका भी विनियमन पंचायत अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे कि साहूकारी व महाजनी है, उन लोग यदि किसी को ब्याज में पैसा देते हैं, उसका भी विनियमन पंचायत द्वारा किया जाता है कि किसको कितना % में देना है और बाहरी लोगों को देना है या नहीं, इसका विनियमन पंचायत द्वारा किया जाता है। यदि किसी भी जनजाति को उनके भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसके विरुद्ध पंचायत नियम बना सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को है और उसे ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। और उसे अर्थात उस पंचायत क्षेत्र में यदि कोई बाज़ार होता है तो उस बाज़ार में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, इसका भी विनियमन पंचायत द्वारा किया जाता है। एवं उस क्षेत्र में नशाबंदी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का विनियमन भी पंचायत द्वारा किया जाता है। इस पेशा कानून के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को एक शक्ति दी गई है कि वह कोई ऐसा नियम या कानून बना सकती है जिससे सुनिश्चित हो कि कोई अधिकारी या हाई अथॉरिटी प्राधिकरण इनके कानूनों का अधिग्रहण न कर सकें, इनके क्षेत्र में उल्लंघन न कर सकें या उस क्षेत्र में न घुसें, क्योंकि पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा से और पंचायत से परमिशन लेने के बाद ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। चूँकि पेशा कानून में 6वीं अनुसूची लागू नहीं होता है, केवल 5वीं अनुसूची ही लागू होती है। यदि 6वीं अनुसूची के क्षेत्र में राज्य विधानमंडल इन पर कोई कानून बनाते हैं तो वह 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाएंगे। पेशा कानून 5वीं अनुसूची में लागू होता है, इसके अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। और यदि पेशा कानून के अंतर्गत उस पंचायत में कोई कानून बनाया जाता है तो वह 1 वर्ष के अंदर सभी पंचायतों में लागू कर दी जाती है, क्योंकि उनके क्षेत्र की विविधता व परंपराओं को संरक्षित किया जा सके, उस क्षेत्र के जनजाति आदिवासी के अधिकार को बनाया जा सके। इस प्रकार सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से आदिवासियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इस प्रकार पंचायतों का एक्सटेंशन पेशा कानून के अंतर्गत किया गया है। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।